तो मित्रों मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 10th के ग्रामर इंग्लिश जो ग्रामर है उसके सेक्शन सी में ग्रामर में जो डू एज डायरेक्टेड है और जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ग्रामर सेक्शन से आते हैं। उनको मैं वन बाय वन आपको डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सा सही होगा। ये मॉडल पेपर जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है उसमें यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन सोल्व करवाऊंगा फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ही नोज द बॉय, ठीक है, वो इस लड़के को जानता है जो जो इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, जो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए हैं। इसका मीनिंग समझना मित्रों। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ही नोज द बॉय, वो उस लड़के को जानता है, इज वियरिंग ए ब्लू शर्ट, और इसका हिंदी मीनिंग आ रहा है जो नीले कलर की शर्ट पहना हुआ है। तो मित्रों बॉयस यदि कोई सा भी इंसान हो, इंसान के लिए तो हु यूज़ किया जाता है, और यदि कोई वस्तु है जैसे ये लड़का एक इंसान है उसके लिए हु यूज़ किया जाएगा, और यदि इस लड़के की जगह कोई जानवर होता, कोई वस्तु होती तो हम विच यूज़ करते। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का क्या है, एक इंसान है, इंसान के लिए हमेशा जो के अर्थ में हु का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हिज ब्रदर इज, अब इसमें आर्टिकल लगाना है ए एन द, ठीक है, आर जे इन लोकल रेडियो चैनल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर आर हम लिख के देखेंगे तो ये स्वर आ रहा है, ठीक है, वोवल आ रहा है, स्वर आ रहा है। स्वर के लिए हमेशा एन का यूज़ करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं, उनके लिए ए का यूज़ करते हैं, इसमें एन आएगा। नेक्स्ट देखिए, देर आर नॉट वाटर इन द पूल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो सम है वो कभी भी नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं होता है। ठीक है, और मैनी का यूज़ अनकाउंटेबल में कभी भी नहीं होता। अनकाउंटेबल का मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें तोला जाता है, नापा जाता है। पानी को कभी भी गिना नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ में मैनी का यूज़ नहीं होता। जिन चीज़ों को गिनते नहीं है उसमें मैनी का यूज़ नहीं होता है, और नेगेटिव चीज़ों में कभी भी सम का यूज़ नहीं होता है। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचा, वो कौन सा है मित्रों, एनी। ठीक है, नेक्स्ट आए यहाँ पे देखिए, ही हैज़ मैनी प्लेस। ठीक है, ही हैज़ मैनी प्लेस, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे राइट, रोट, रिटन, तीन वर्ब दे रखी है, तो यहाँ पे गौर से देखना कि यहाँ पे हैज़ दिया है, और हैज़ जो होता है वो होता है मित्रों परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में आता है हैज़ या हैव। ठीक है, तो हैज़ के लिए हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, हैज़ के लिए वर्ब की हमेशा मित्रों थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यहाँ पे रिटन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, आई टेक यूर पेन, हम किसी से पेन मांग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा बोलते हैं, मे आई टेक यूर पेन, परमिशन लेते हैं, इसमें मे का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, इसमें आएगा मित्रों मस्ट। ठीक है, हमें ट्रैफिक के नियम का पालन करना ही चाहिए, जो गवर्नमेंट का हो या सारी समाज का हो, सोसाइटी का काम जो हो, जो हमें करना पड़ता है। हमारा खुद का पर्सनल नहीं हो, पर्सनल हो तो शुड का यूज़ करते हैं, लेकिन सारी समाज का, सोसाइटी का काम जो होता है उसमें यदि हमारी ड्यूटी होती है तो हमें उसके लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, शुड का नहीं। लेकिन मित्रों यहाँ पे एक बात और भी याद रखना है कि जैसे यहाँ पे टू लगा है, टू लगा है तो यहाँ पे मस्ट यूज़ नहीं होगा, ना शुड यूज़ होगा। हमेशा टू के पहले ऑट का यूज़ करते हैं, तो इसमें ऑट टू आएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई, क्या लिखा है, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग था। क्लाइम, आई क्लाइम ट्री, आई कुड क्लाइम या कैन क्लाइम। तो यहाँ पे गौर से देखना मित्रों, ये वॉज ये पास्ट टेंस में है, तो कैन जो है प्रेजेंट टेंस में है। यदि पहला सेंटेंस यदि पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में होगा, यदि इसमें क्या आएगा, कोड आएगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट बॉट मिल्क टूडे। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस लगा, मैंने अभी बताया था नेगेटिव में कभी भी सम का यूज नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव में हमेशा एनी का यूज होगा, तो इसमें क्या आएगा मित्रों, एनी आएगा। ठीक है, अब देखिए, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। ठीक है, अब इसमें मच और मेनी का यूज करना है। ठीक है, तो एक बात याद रखना मित्रों कि जो मच होता है, मच होता है वो होता है अनकाउंटेबल के लिए, यानी जो चीज़ सिंगुलर होती है, यानी एक वचन होती है, या जिन्हें गिना नहीं जाता उनके लिए तो मच का यूज़ करते हैं, और जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके लिए हम मैनी का यूज़ करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स को हम गिन सकते इसलिए हमने क्या लगा दिया, मैनी लगा दिया। नेक्स्ट देखिए हाउ, फिर से देखिए शुगर, शुगर को क्या करते हैं, ना तो हम गिनते हैं ना, सॉरी माफ, गिनते नहीं है, इसको क्या करते हैं, तोलते हैं। तो मैंने अभी बताया तो जिनको गिनना नहीं जाता उनके लिए क्या करते हैं, मच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए द अर्थ राउंड द सन, मूव्स लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, द अर्थ मूव्स करती है। ठीक है, ये अटल सत्य है। अटल सत्य में को हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिया जाता है। ये मूव कब लगता है, जब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ये टेंस आपने पढ़े होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ही, शी, इट, नेम, उनके साथ में SES लगाते हैं, यानी इसमें क्या आएगा, मूव्स आएगा। नेक्स्ट देखिए ही ऑलवेज ऑन द टाइम। ठीक है, हमेशा कोई सा भी काम होता है तो प्रेजेंट सिंपल में लिया जाता है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए क्या आएगा, कम्स आएगा। नेक्स्ट देखिए गंगा इज ए सेक्रेड रिवर, एक कैसी रिवर है, पवित्र नदी है। ठीक है, तो पवित्र नदियों, ये नदियों के नाम के पहले हमेशा किसका, द का यूज किया जाता है। यहाँ पे कैपिटल लेटर में आएगा ये द। ठीक है, द आप एग्जाम में कैपिटल लेटर में लिखे। नेक्स्ट है अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ये सुपरलेटिव डिग्री है। जब भी आपको मोस्ट या फिर EST दिख जाए, ये EST लिखा है लास्ट में, तो हमेशा आपको दा का यूज करना है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये देखिए नेक्स्ट 15 नंबर का मित्रों, हिज फादर, उसके पिताजी है, इज एन MLA। ठीक है, क्योंकि एम लिखेंगे हम तो एम ऐसे लिखाएगा मित्रों, एम। तो पहला जो भी जो लेटर है वो स्वर आ रहा है, स्वर के साथ में हमें एन लगाते हैं हम। ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर। ठीक है, मॉर्निंग, अब इसमें फोर लगाना है, सिंस लगाना है। मेरा टेंस जो मेरा अभी जो चल रहा है वर्तमान में, टेंस भी पढ़ा रहा हूँ, उसमें मेरा सिंस और फोर वाला वीडियो देखिए, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फोर लगाना है। ठीक है, मैं इसमें क्या लगाऊंगा मित्रों, सिंस लगाऊंगा। इसका कारण जानने के लिए आप मेरा टेंस का सिंस फोर वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है मैंने, निश्चित अनिश्चित समय नहीं बताया। ठीक है, अच्छे से आप देख सकते हो उसे। वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज। ठीक है, फॉर 3 years, इसमें 4 आएगा। नेक्स्ट है दे विल गो टू दिल्ली। ठीक है, मंडे, इन मंडे, ऑन मंडे, एट मंडे। ठीक है, मंडे को यानी कि इसमें क्या आएगा, ऑन आएगा। क्या आएगा मित्रों, ऑन। ठीक है, नेक्स्ट वी वेंट टू कश्मीर। ठीक है, इन अप्रैल। ठीक है, अप्रैल में, क्योंकि मैंने प्रीपोजिशन वाला वीडियो भी आपको देखना है तो देख सकते हो, मैंने प्रीपोजिशन भी पढ़ा रखा है। इसमें क्या आएगा, इन आएगा। नेक्स्ट देखिए हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, किससे मर गए, डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट देखिए सी इज अफ्रेड ऑफ डॉग। ठीक है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, ये भी मैंने पढ़ा रखे हैं। नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, यदि आपको देखना है प्रीपोजिशन वाला वीडियो तो उसमें आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। ठीक है, इसमें आएगा मित्रों बिकॉज। नेक्स्ट देखिए 23rd यू वर्क हार्ड, यू विल पास। ठीक है, अनलेस, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इसमें क्या आएगा, इफ आएगा। ठीक है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। अनलेस आता तो यहाँ पे, यदि नेगेटिव होता तो यहाँ पे अनलेस लगा देते। नेक्स्ट देखिए आई प्रिफर कॉफी टू टी। ध्यान से सुनना मित्रों, मैं जो है कॉफी, चाय की अपेक्षा कॉफी ज्यादा पसंद करता हूँ। तो ये एक लेटिन एडजेक्टिव है। लेटिन एडजेक्टिव में हमेशा टू का यूज किया जाता है, नहीं तो यहाँ पे देन का यूज हो सकता है यदि इंडियन एडजेक्टिव या अमेरिकन एडजेक्टिव होते तो। ठीक है, ये भी मैंने आप डिग्री में पढ़ा रखा है। नेक्स्ट देखिए द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर अराइव, डॉक्टर के आने से पहले वो मर चुका था। ठीक है, नेक्स्ट भोपाल इज लार्जर देन ग्वालियर, इसमें देन आएगी, कंपेरेटिव डिग्री है। वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। ठीक है, इसमें अराइव्ड आएगा मित्रों। अराइव्ड क्यों आएगा कि ये देखिए मैंने अभी बताया था ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस की यहाँ पे भी वर्ब लगेगी। नेक्स्ट है डोंट लीव दिस प्लेस। ठीक है, इस जगह को छोड़ोगे नहीं या नहीं छोड़ना छोड़े, अनटिल
आई कम बैक, जब तक मैं ना आ जाऊँ, यानी अनटिल आएगा। नेक्स्ट है आई बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी, क्या करता, मैं ये मोबाइल खरीद लेता यदि मेरे पास मनी होती। ठीक है, कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, आई वुड हैव बाय। अब इसमें हैव बाय लगाएंगे तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंसेप्ट बताऊंगा आपको। यदि वुड के साथ में हैव लगा दिया आपने, तो हैव के बाद में जो भी आती वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है मित्रों, थर्ड फॉर्म। ठीक है, थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है देखिए बाय, ये फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसलिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे मित्रों, वुड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए आप 30 नंबर पे, सी गो टू टेम्पल, सी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। ठीक है, यहाँ पे आप वुड का इस्तेमाल करोगे मित्रों, किसका, वुड का। तो व्हेन शी वाज लिव्ड इन विलेज, जब वो गांव में रहती थी तो क्या करती थी, मंदिर जाया करती थी। ठीक है, ये वुड जो होता है ये यूज्ड टू का ही रूप होता है, यूज्ड टू यानी कि पुरानी जो आदतें हैं उसको या तो आप यूज्ड टू से या फिर वुड से एक्सप्रेस करोगे। नेक्स्ट है मित्रों, ही वांटेड टू एन इंजीनियर बिकम, ही वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर बिकमिंग। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये बिकम आएगा। क्यों आएगा मित्रों, कि हमेशा आपको याद रखना कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म हमारे पास में ये बिकम है, बिकम्स फिफ्थ है, बिकमिंग फोर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिखा माय फादर इज रिटायर्ड टीचर है, यहाँ पे क्या होगा, एडजेक्टिव है, रिटायर्ड टीचर है। ये एडजेक्टिव पढ़ना आप बिल्कुल मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे पढ़ा रखे। ठीक है, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर। ठीक है, क्या जाएगा ये, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, ये जिरंड है मित्रों। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ जिरंड। नेक्स्ट है गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। ठीक है, सेलिंग, ये क्या है, जिरंड है। क्या है, जिरंड। जिरंड मैंने पढ़ा रखे, जिरंड भी आप पढ़ सकते हो मेरे वीडियोस में। इसमें सेलिंग आएगा। आई हियर्ड सम किड्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर हेल्प, मैंने कुछ बच्चों को सुना है, शॉर्टेड फॉर हेल्प। ठीक है, जो क्या चीखे हैं। ठीक है, ये क्या हियर्ड लिखा है पास्ट में, तो ये भी किस में होगा, पास्ट में होगा। नेक्स्ट देखिए वर्क हार्ड। ठीक है, यू विल फेल, नहीं तो, अब नहीं तो का अर्थ एक बट में भी आता है। ठीक है, इसमें क्या लगा देंगे, बट यू विल फेल। इस बट का मीनिंग मित्रों होता है यदि नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, ही इज एन आवर लेट, यहाँ पे क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। प्लीज, क्यों ये और क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो हवर जो है ये हवर नहीं होता है, इसको और बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और। ठीक है, और बोलते हैं, इसलिए ये स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है प्लीज स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये बटर क्या है, अनकाउंटेबल है। क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे हम गिन नहीं सकते। तो जिसको गिन नहीं सकते उसके लिए लिटिल का यूज करते हैं, फ्यू का यूज वहां करते हैं जिस चीज को हम गिन सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बीच वाला सही होगा। नेक्स्ट देखिए ही हैज गिवन अप स्मोकिंग। ठीक है, गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, उसने छोड़ दिया या त्याग दिया क्या, सिगरेट पीना या बीड़ी पीना। वी शुड वियर, यूज्ड वियर, ऑट वियर। ठीक है, ऑट तो लगेगा ही नहीं, क्यों नहीं लगेगा, यूज्ड भी लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बाद में क्या आता है, टू, और टू हमें यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो एक ऑप्शन बचा हमारे पास में शुड। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, इनको आप पढ़ सकते हो और एग्जाम में इनको एक बार पढ़ के जरूर जाना, ताकि आपको पूरे से पूरे के पूरे नंबर मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।